जोहार दोस्तों। तो शिवांगन पब्लिकेशन को नामा खाटी खोरठा का बुक संपूर्ण विश्लेषण आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें से शिवांगन पब्लिकेशन ये जो इम्पोर्टेंट है, सचिवालय नगरपालिका औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा में सामान्य रूप से उपयोगी किताब है। इसका आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नामा खोरठा खाटी का आज इस किताब का आप फ्रंट पेज देख लीजिए। उसके बाद सिलेबस है। सिलेबस में आप सिलेबस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में जो दिया हुआ है, इसमें आप सिलेबस अगर पढ़ रहे होंगे तो सिलेबस तो जानते ही होंगे। उसमें से जो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो सिलेबस में मेंशन है, खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, स्वरनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, समास, अव्यय, ये वाच्य, तो ये सब सभी है जो हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो आज हम लोग इसका साहित्यिक परिचय डिस्कस करेंगे। सिलेबस आप जान रहे होंगे, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस किताब में विषय सूची तो दिया हुआ है, खोरठा भाषा का सामान्य परिचय, खोरठा साहित्य संक्षिप्त विवरण। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। खोरठा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कुछ इतिहास दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और इसका व्याकरण पोर्शन इससे आगे करेंगे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग ये चैप्टर 2 जो दिया हुआ है, खोरठा साहित्य संक्षिप्त इतिहास, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग आज ये विषय सूची दिया हुआ है, विषय सूची के बारे में आप लोग हम देख ही रहेंगे। तो ये विषय सूची में बाल गीत है, इसके बाद शिष्ट कविता है, इसको बांटा हुआ है। ये एक पथिया डोंगल में हुआ कविता संग्रह है। फिर इसके बाद शिष्ट गीत में सोहान लागेरे है। ठीक है, इससे बहुत सारा 10 गीत है। ठीक, तो 10 गीत हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। गद्य साहित्य में 10 लोक कथा पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन आज शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे और धीरे धीरे सब सिलेबस कवर करेंगे, और ये बहुत जल्दी सिलेबस कवर करेंगे हम लोग। तो और इसके बाद है शिष्ट कहानी में आप छैहर को देख सकते हैं, बोने क्लोर, हम जियब कैसे, नावा जमींदार, सोन माटी कहानी और कविता संग्रह में तो उबार, जिनकी डुआनी, ओदिदा, हूब, ये सब दिए हुए हैं। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और नाटक चाबी काठी, लेखक श्रीनिवास पानूरी द्वारा जो किताब है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। जो भी इस किताब में मेंशन किया हुआ है सबको हम लोग विश्लेषण करेंगे। निबंध में जो दिया हुआ है 2 निबंध हम लोग पढ़ना है, वो भी करेंगे। और खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तिगत कृत्य और निबंध, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी जो विगत परीक्षाओं में हल प्रश्न है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो इससे मतलब नहीं है कुछ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, आदिकाल से। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं कि आदिकाल 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आदिकाल माना जाता है। इसमें सबसे पुराने अगर हम बात करें तो सबसे पुराने में से देख सकते हैं कि यहाँ पे द राजा दलेल सिंह है, इसका शिवसागर प्रबंध काव्य 700 पृष्ठ का है, और 12,000 दोहे, गोविंद लीलामृत, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, राजा दलेल सिंह ये कवि थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। फिर हम लोग फिर है पद्मादास, काव्य मंजरी, राजकवि, रामगढ़ के थे। दूसरे नंबर में अगर हम लोग देखें तो रुद्र सिंह ज्ञान सुधाकर, इसकी रचना है, दलेल सिंह के पुत्र हैं। और 4th नंबर में है बेस हॉलमार्क, बाइबल का अनुवाद किए थे। इस काल की मुख्य प्रवृत्ति भक्ति भावना, इसके प्रबंधात्मक और भक्ति भावना इसका मुख्य प्रवृत्ति थे। ठीक है, चलिए तो आगे। अब मध्यकाल में ये थे हम लोग का आदिकाल से मुख्य 4 कवि थे। और अब जब मध्यकाल में हैं तो मध्यकाल में हम लोग देखेंगे मध्यकाल में कितने हैं। ठीक है, प्रमुख साहित्यकार और प्रमुख गीतकार हैं, मुख्य प्रवृत्ति। तो इसमें प्रमुख, जैसे आदिकाल में हम लोग देखेंगे तो आदिकाल में कहाँ से हैं, 1800 से लेकर 1947 तक मध्यकाल में हम लोग इसको रखते हैं, मध्यकाल में। अब इसकी बात करें तो प्रमुख साहित्यकार में है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सिलेबस में भी मेंशन है, हम लोग इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके प्रमुख गीतकार हैं रुटवा गोड़ाइत, हाड़ीराम, चामू कमार, बिनंदिया, भावप्रीता, श्याम सुंदर महथा, जीतूलाल शर्मा आदि। और ये प्रमुख प्रवृत्ति है, गीतात्मक गेयता है ये सब। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं।
ये तो था मध्यकाल। अब आ जाइए नवयुग। तो नवयुग में हम लोगों को क्या क्या आता है? नवयुग में देखिए, नवयुग में 1947 से लेके 1975 तक नवयुग बोला जा रहा है। इसके जो प्रमुख कवि जो हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। इसकी रचना, प्रमुख रचनाकार और इनके रचनाएं। प्रमुख रचनाकार में कौन कौन है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है श्रीनिवास पानूरी, जिसमें मेघदूत ये अनुवादित काव्य है। उद्वासल कर्ण, चाबी काटी जो नाटक था, रागते भिंजल पांखा, ठीक है, कहानी संग्रह है। और आंखिक गीत, रामकथा मित्र, मृत, दिव्य ज्योति और बाल, ये सब जितने भी हैं ये सभी श्रीनिवास पानूरी के रचना है। और ये आगे भी देखते हैं, इसमें किरण, बाल किरण और मालक फूल काव्य है, और अनजानास और तितकी, ये सब श्रीनिवास पानूरी के रचना है। आगे देखते हैं विश्वनाथ दसोंधी राज, जो हम लोग सिलेबस में भी मेंशन है विश्वनाथ दसोंधी राज के। इसमें से है पहला है तेतरी, भागजोगनी, अजगर, माटिक पुथैल, पुटूस आर परास, घुरमुड़ी बेलतर, ठीक है। और उसके बाद है नरेश नीलकमल, जो फुटकर रचनाएं हैं जिसमें कविता लिखते हैं। और ये विश्वनाथ नागर, इनके बारे में भी हम लोग कुछ मेंशन है इनका, जैसे रांगा पलाठी, सुलकसाय, खयाम तौर मधुगीत, ये सब रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ जाइए पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो ये 1975 से लेके 2000 तक है ना। इसमें देखिए एकेजा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एकेजा में एकेजा है, एकेजा खोटा काठे पदेक खड़ी, गदेक खड़ी, सामाजिक सुरजैत निसैन और शैर सागट मेकामेकी नाम मेटमाट। फिर आगे देखिए खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, कविता और पुराण आदि, ये हो गया इनका एकेजा का रचना। फिर आगे देखें हम लोग शिवनाथ परमाणिक। जो शिवनाथ परमाणिक है जी, इनके बारे में भी हम लोग को सिलेबस में मेंशन है, इसके बारे में भी पढ़ना हम लोग को। दामोदरिक कोराय है ना, मैचगंध, ताताल और हेमायल। सुकुमार का देख लीजिए, डाह, पैनसोखा, बावा, हाथेक रतन। फिर आ जाए बंसीलाल बंसी में डिंडक डोआनी और खोरठा दर्पण। श्याम सुंदर महतो का है मुक्तिक डहर, तोय आराम, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बी एन ओदार है, बी एन ओदार खोरठा निबंध लिखे हैं। विनोद कुमार सोनमाटी हम लोग को कुछ पढ़ना है सोनमाटी का कुछ। और है सिराजुद्दीन अंसारी, खोरठा खूंटा तितकी राय। और धनंजय प्रसाद, जो इंजोर पत्रिका है और इंजोर जिंदगी, ये लिखे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। फिर आगे देखो, आगे देखिए अब आधुनिक काल हम लोग मानते हैं यहाँ से। आधुनिक काल देख लीजिए, आधुनिक काल हो गया 2000 से लेके अब तक, है ना। तो अब इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? तो आधुनिक काल में पंचम महतो, जो फरिज डहर, इनकी रचना है। मनचरैया, ककर नामे लिखब गीत, ये हो गया। गिरधारी राम गोस्वामी चैठा और लुआठी पत्रिका, इनकी रचना है। अब है परितोष कुमार प्रजापति, है ना, जिंदगी बेहू, ये हो गया। और आगे देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो फिर नीचे चले जाते हैं। हाँ, ये आ गया मनपूरन गोस्वामी, परासचित का है छोड़ब गांव, ये हो गया। जनार्दन गोस्वामी हो गया माराफारी, खटरस और उजरल खोंधा। इम्तियाज गदर, परसनाथ और अलीपुर सुरमनी, ये हो गया। उसके बाद हम बात करें तो फिर आ गया महेंद्र प्रभुत, ये सब हो गया अभी वर्तमान में, है ना। आगे देखिए, तो वर्तमान में महेंद्र प्रबुद्ध हो गया, तीन काठधान और बुबुगाछ हो गया। महेंद्र गोस्वामी है कि औंठा, डेंगे डेंग, कांटा और जोंक, ये हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये था हम लोग के लिए ये आधुनिक काल हो गया 2000 से लेके 2000 अब तक, है ना, 2000 से लेके अब तक। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग खोरठा भाषा संस्कृति पर हुए कुछ ऐतिहासिक सम्मेलन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये किताब हम लोग खोरठा खांटी जो है, खांटी खोरठा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, खोरठा खांटी, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ये 1 बाय 1 आप देखिएगा कि पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है ना। सम्मेलन हुए हैं जैसे रामगढ़ सम्मेलन, रामगढ़ सम्मेलन देखें तो रामगढ़ सम्मेलन में 11 मार्च 1984, आयोजक खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, ठीक है। फिर चेटर में 13 अप्रैल 1985 में आयोजक खोरठा घाटी क्षेत्र खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, ठीक है। आगे देखिए,
ये दूसरा सम्मेलन। अब आगे देखिए भथुआ सम्मेलन। तो भथुआ सम्मेलन में हो गया सन 1989 में, सन फिर 2000 में। आयोजक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, ये भथुआ सम्मेलन इसी में जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, जो हम वीडियो आया था उस वीडियो में आपको ये बताया गया था कि जो दिनेश दिनमणि सर द्वारा, है ना, दिनेश दिनमणि सर द्वारा जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, जो लिपि तैयार किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था इसी में, है ना, लिपि प्रस्तुत किया गया था इसी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था भथुआ में ही। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आ जाइए सिंहपुर सम्मेलन। सिंहपुर सम्मेलन क्या हुआ था? 1998 आयोजित खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, आगे दामोदर प्रश्नाथ डहर यात्रा, ये हो गया 14-15 जनवरी 1989। ठीक है, आगे फिर आगे जाइए दामोदर सेवाती यात्रा 4-5 मार्च 1994। और 7वां नंबर में है खोरठा मानकीकरण कार्यशाला, आयोजक खोरठा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, दिनांक 22-24 अक्टूबर 2010। सबसे अधिक खोरठा कवि सम्मेलन सिंहपुर कसमार बोकारो में आयोजित हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाइए खोरठा उपन्यास एवं लेखक। खोरठा उपन्यास एवं लेखक। उपन्यास देखिए जिंदगी टो, ये हो गया चितरंजन महतो चित्रा, भगजोगनी, विश्वनाथ दसौंधी राज, पारसनाथ अलीपुर, इम्तियाज गदर, इनके लेखक। ये पारसनाथ अलीपुर जो है ये उपन्यास है, जो जिनके लेखक है इम्तियाज़ गदर। फिर आ जाइए शेर सगरठ, ये एक झा का लिखा हुआ है। और लाल कोठी महेंद्रनाथ गोस्वामी, जिनको सुधाकर भी बोलते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। ठीक है, आगे है खोरठा कहानी। खोरठा कहानी के रचनाकार और रचयिता में हम लोग बात करेंगे तो देखिए फारिज लहर, इनका रचनाकार कौन है? पंचम महतो। और खटरस है जनार्दन गोस्वामी, व्यथित सोनमाटी विनोद कुमार, छैहर चितरंजन महतो, इनका हम लोग सिलेबस में भी मेंशन है। और ढरकल लोर DC राम, और सुरमनी इम्तियाज़ गदर, और धुंगा हो गया अरविंद कुमार, है ना। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। धुंगा हो गया, उसके बाद हम लोग बात करें तो माटिक पुथेल विश्वनाथ दसौंधी राज के हैं। और कैर के देखवा बंसीलाल बंसी, है ना। डेंगे डेंगे कांटा महेंद्र गोस्वामी सुधाकर है। और नचनी काका ये PC दास का लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर में है काहे छोड़ब गाँव, मनपूरन गोस्वामी का है। और नीम चिचकी हो गया शांति भारत का है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये खोरठा नाटक में अब हम लोग बात करेंगे। खोरठा नाटक में आ जाता है उद्भासल कर्ण, जिसका श्रीनिवास पानोरी इनके रचनाकार हैं। चाबी खाटी श्रीनिवास पानोरी है। ये BBI है क्योंकि ये हम लोग को सिलेबस में मेंशन है और हम लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, चाबी खाटी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस बुक में है मेंशन तो हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो आ जाइए। फिर है डा सुकुमार जी का लिखा हुआ है ना। मेक माटी ना मेट माट, ये केजा का लिखा हुआ है। अजगर विश्वनाथ दसौंधी राज का लिखा हुआ है। और प्रायश्चित मनपूरन गोस्वामी का लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए चंदूलाल चौकीदार किसका है? महेंद्र प्रबुद्ध का लिखा हुआ है। आगू जन्मे मतलब एकांकी है, महेंद्र गोस्वामी आकाशमोटी द्वारा लिखा हुआ है। और जोक एकांकी, ये भी महेंद्र गोस्वामी सुधाकर द्वारा लिखा हुआ है। महेंद्रनाथ गोस्वामी। अब बेचारा मास्टर किनका द्वारा लिखा हुआ है? ये इम्तियाज़ गदर द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इम्तियाज़ गदर द्वारा लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। खोरठा साहित्यकार और उपनाम, है ना, इनके उपनाम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को सिलेबस में अगर पूछा जाता है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। चलिए तो झारपात हम लोग किसको कहते हैं? एकेजा राज विश्वनाथ दसौंधी राज, जिसे हम लोग बोलते हैं बंसीलाल, तो बंसीलाल बंसी। भारत शांति भारत। ठीक है, नागर विश्वनाथ नागर, है ना, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो और आगे देखते हैं। और आगे विश्वनाथ नागर हो गया। हाँ आगे देखिए तो हो गया शिवनाथ परमानिक, इसको मानिक भी बोला जाता है। दिनेश कुमार दिनमणि जिनका इसका उपनाम है। और गोविंद महतो जंगली इनका उपनाम है। फिर शिवदयाल सिंह, इसका शिवदीप नाम है। और प्रदीप कुमार दीपक इनका उपनाम है। ठीक है, और सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये उपनाम है। और कैलाश महतो जिसका व्यथित इनका उपनाम है। और आगे हम लोग देखते हैं। व्यथित हो गया।
और अगर देखें तो कैलाश महतो और व्यथित जनार्दन गोस्वामी, ठीक है, इनको भी। और आकाश खूंटी हो गया, गिरधारी राम गोस्वामी हो गया, ठीक है। सिराज हो गया सिराजुद्दीन अंसारी। आगे देखें तो हम फिर आ जाइए, श्याम किनको बोलते हैं हम लोग? श्याम हो गया श्याम सुंदर महतो। गरीब किनको बोलते हैं? शिवनंदन पांडे, प्रभाकर, गजाधर महतो, प्रभाकर, गणपति, धनपत महतो, गंवार, शेखर, सुधांशु शेखर, व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग को पूरा जीवनी पढ़ना है, तो आगे देखेंगे। फिर आगे देखिए, गोलवार हो गया महेश गोलवार, प्रजापति, पारितोष कुमार, बिहारी, बासु महतो, प्यारे हुसैन, चित्ररंजन महतो, है ना। झिंगफुलिया, बहादुर पांडे, झिंगफुलिया जिसको हम लोग जिनको बोलते हैं। आगे देखिए, झिंगफुलिया हो गया। उसके बाद आला, कृष्णचंद्र दास, सुधाकर और महेंद्र गोस्वामी जिनको सुधाकर बोलते हैं। पढ़ाकू, वासुदेव महतो, रामगढ़ वाले, है ना। सब्यसाची, BN होदार को सब्यसाची भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, उपनाम खत्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं खोरठा की विभिन्न पत्रिकाएं एवं संपादक, है ना। तो संपादक यहाँ पे इधर दिया हुआ है पत्रिका और इधर दिया हुआ है संपादक का नाम, ठीक है, कौन संपादन किया है इनका, है ना। जैसे मातृभाषा धनबाद से प्रकाशित हुआ है इनका। कौन प्रकाशित संपादक कौन है इनके? श्रीनिवास पानोरी हैं इनके, है ना। खोरठा धनबाद खोरठा ये पत्रिका है इनका, श्रीनिवास पानोरी के संपादक हैं। और तितकी कतरास से हुआ है इनके, विश्वनाथ दसोंधी इनके संपादक हैं। तितकी फिर रामगढ़ से हुआ है, जहारपात एके झा इनका संपादक है। और तितकी बोकारो से हुआ है, शांति भारत प्लस दिनेश दिनमणि सर इनका संपादक रहे हैं। लुआठी बालेडी, गिरधारी राम गोस्वामी, आकाश खूंटी द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। चलिए और आगे हम लोग बात करें, आगे देखते हैं। लुआठी हो गया, हाँ आगे देखते हैं। फिर इंजौर, अब आ जाइए। इंजौर हो गया, देवघर से हुआ है, धनंजय प्रसाद, सहिया बोकारो, अनिल कुमार गोस्वामी, धरती थान गिरिडीह, है ना। ये शिवनाथ पांडे गरीब, और शहीदान देवघर, फाल्गुनी मरी कुशवाहा, और करील ये और मांझी रांची से हुआ है। और इसका संपादक प्रधान संपादक BN होदार थे, और PN महतो एवं दिनेश दिनमणि ये सभी थे। आगे हम लोग देखते हैं, अब है पारस फूल। एक है पारस फूल धनबाद से हुआ है इनका, महेंद्र प्रभुत इनका संपादक करता थे। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग क्या है आगे, मुख्य प्रबंधन एवं काव्य एवं कवि, है ना। इधर काव्य दिया हुआ है, इधर कवि दिया हुआ है ना। चलिए, तो ये इधर काव्य है इधर कवि है। तो काव्य में क्या है, शिव सागर, राजा दलेल सिंह इसके कवि हैं। मेघदूत अनुदित है श्रीनिवास पानोरी द्वारा। और ये राम कथामृत हो गया, ये श्रीनिवास पानोरी द्वारा। समाधान श्रीनिवास पानोरी द्वारा। सामाजिक सरजुइत निसैन, है ना, डॉक्टर एके झा द्वारा। और दामोदर कोराई शिवनाथ परमानिक द्वारा। और डीडक डोहनी बंसीलाल बंसी द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ आगे मैच खांधा ये हो गया शिवनाथ परमानी द्वारा किया गया है। भीष्मेक सत फूलचंद महतो, और मारा फारी जनार्दन गोस्वामी व्यथित द्वारा। फिर बिरसा भगवान धनपत महतो गणपति द्वारा। और ये मुक्तिक डहर हो गया श्याम सुंदर महतो द्वारा। बावा हाथे रतन हो गया सुकुमार द्वारा। और औंठा महेंद्र गोस्वामी सुधाकर द्वारा, ठीक है। आगे एक बचा हुआ है सुलय साय, है ना। सुलय साय विश्वनाथ नागर द्वारा ये सुलय साय किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हो गया खोरठा में प्रथम, है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग बात करें खोरठा के पहल कवि मानल जाहत राजा दलेल सिंह दलसा, ये पहल कवि, ठीक है। आगे देखिए, फिर हम लोग बात करें तो खोरठा पहल प्रबंध महाकाव्य मानल जाए शिवसागर। फिर 700 और 12,000 पद था इनमें, है ना। खोरठा सबले पहल रीति ग्रंथ मानल जाए किसका, काव्य मंजरी, कवि पद्मदास और पद्मन दास, है ना, ये था। आगे देखते हैं, ये काव्य मंजरी हो गया। हाँ, 4th नंबर में देखते हैं। आगे देखिए, 4था नंबर में है सामाजिक धारक पहल खोरठा कवि किसको माना जाता है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को,
ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहली खोरठा पत्रिका मातृभाषा है, संपादक श्रीनिवास पानूरी द्वारा किया गया है। ठीक है, और सबसे पहली समाचार और साहित्यिक पत्रिका किसको माना जा रहा है? खोरठा, संपादक श्रीनिवास पानूरी द्वारा है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए, हम खोरठा हो गया। उसके बाद सबसे पहला मासिक पत्रिका बुलेटिन पात्र जिसको बोलते हैं तितकी, संपादक श्री विश्वनाथ दसोंधीराज है ना। सबसे पहली पद्य लेखक कौन सा है? श्रीनिवास पानूरी को कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, सबसे पहली उल्था करल मतलब अनुवादित करल जो काव्य है मेघदूत है ना। अनुवादक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी। सबसे पहल नाटक उद्भासल कर इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानूरी। पहल कहानी किसको? अपन करनी देवेक दोष, ये श्रीनिवास पानूरी द्वारा लेखक सबसे पहला कहानी इनका यही है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, ठीक है। पहला प्रकाशित उपन्यास व जिंदगी टो लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा। और पहल प्रकाशित उपन्यासकार है चित्तरंजन महतो चित्रा है ना। जिंदगी टो पहला उपन्यासकार है ना। पहला कविता संग्रह 3 कविता गोच है ना। मालक फूल, संपादक श्रीनिवास पानूरी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मालक फूल सिंह हो गया। आगे देखते हो, तो पहल कहानी संग्रह अप्रकाशित, मतलब ये प्रकाशित नहीं हुआ है, राखते पिंजल पंखा किनका है? तो श्रीनिवास पानूरी जी का है। ठीक है, पहल खाँटी कहानी संग्रह फरीच डहर, लेखक पंचम महतो है। और पहल खोरठा व्याकरण, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण ए.के. झा द्वारा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, पहल व्याकरण लेखक कौन है? पहला व्याकरण लेखक कौन हो गया? तो ए.के. झा। खोरठा पहल छपल नाटक एकांकी रूपे में कौन सा है? डा, लेखक कौन है? सुकुमार। खोरठा पहला गद्य पद संकलन कौन सा है? खोरठा गद्य पद संग्रह, प्रधान संपादक कौन है? तो ए.के. झा। ठीक है, आगे देखें। चलिए, तो खोरठा पहल कवि सम्मेलन 5 मई 1985 को हुआ था। वैद्यमारा बोकारो अध्यक्षता के ए.के. झा द्वारा, संचालन शिवनाथ प्रमाणिक किए थे। खोरठा पहल पंजीकृत संस्था कौन सा था? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ये पहला पंजीकृत संस्था था। चलिए आगे देखें। खोरठा पंजीकृत पत्रिका कौन सा? लुआठी, संपादक गिरधारी राम गोस्वामी आकाश खूंटी। पहला खोरठा का पहला पीएचडी धारक कौन है? तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर है ना। खोरठा पहला एमए किया हुआ कौन आदमी है? तो हम लोग डॉक्टर BN होदार। आकाशवाणी पहल खोरठा लोकगीत गायक कन्हैया लाल यादव। ठीक है, आगे देखें। तो हो गया खोरठा आकाशवाणी रांची। पहल खोरठा कविता पाठ करवैया कौन सा? तो नारायण महतो धनबाद के थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूरदर्शन से पहला खोरठा लोकगीत गायक शिवनाथ प्रमाणिक। पहला खोरठा भीनु लिपि बनवैया कौन है? दिनेश दिनमणि 1989। ये देखिए 1989 इनको यहाँ पे दिया गया है, बट अब देखें तो 1989 में ये जब हम लोग भथुआ जो सम्मेलन हुआ था उनमें 1989 में ये प्रस्तुत किए थे दिनेश दिनमणि सर। ठीक है, आगे देखते हैं। खोरठा लेल पहल पद जातर डहर जात्रा है, वो दामोदर ले परसनाथ पहाड़ 14 से 15 जनवरी 1989, ये पहला यात्रा है। ठीक है, आगे देखें। आगे देखते हैं। पहल राजकीय सम्मान परवैया खोरठा साहित्यकार कौन है? तो विश्वनाथ दसोंधीराज। पहल आखरा सम्मान पवैया खोरठा साहित्यकार जनार्दन गोस्वामी और सुकुमार, एक के संगे दोनों को मिला था। पहल खोरठा रत्न उपाधि पवैया साहित्यकार कौन है? तो कलाकार सुकुमार और 5 बेगत और भी थे है ना। और आगे देखते हैं। ये हो गया खोरठा पहल कवित्री, मतलब कविता लिखने वाली कौन सी है? तो गीता वर्मा। पहल खोरठा रत्न उपाधि पवैया समाज सेवी की, तो गीता वर्मा। और खोरठा पहल छपल संस्करण कौन है? तो बोरवा डक अखई बोर, लेखक शांति भारत। और उड़ी गेलक फूलवा रही गेलक बांस, लेखक कौन है? गोविंद महतो जंगली। ठीक है, आगे देखें।
खोरठा पहिल यात्रा वृत्तांत कौन है? तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, लेखक चतुर्भुज साहू है। पहला निबंध की किताब कौन है? खोरठा निबंध, लेखक BN ओदार है। इसे हम लोग इसमें पढ़ना है, 2 कहानी इसमें निबंध पढ़ना है इसमें। पहला यात्रा वृत्तांत कौन से? मन चरैया है ना, लेखक पंचम महतो है। आगे देखें, पहल संस्करण किताब है ना, किताब उजरल कांधा, लेखक जनार्दन गोस्वामी व्यथित है। खोरठा पहल गीत एल्बम कौन है? सोना रकम पिया, हमको लगता है सोना रकम पिया दिनेश दिनमणि सर का है। उसके बाद बात करें तो पहला खोरठा एल्बम पहला गीत कौन सा है? तो एक मुठा सुरगुंजा, गीतकार दिनेश दिनमणि सर है ना। खोरठा पहल ब्लॉग लिखवैया कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ठीक है। आगे चलिए, तो इसमें हम लोग खोरठा पहला वेबसाइट खोरठा.in है ना। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान सुकुमार को मिला है ना। प्रथम आकरा सम्मान जनार्दन गोस्वामी व्यथित को मिला है। आगे देखिए, भित्ति चित्र माध्यम से खोरठा विकास से योगदान करवैया पहला व्यक्ति कौन सा है? तो विनय तिवारी जी हैं, है ना। विनय तिवारी का बहुत एल्बम भी आया हुआ है, गीत संगीत में बहुत इनका योगदान रहा है। और भारत संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जकरघार मीट टू आर्टिस्ट के तहत पहुँचाला ऐसन पहला खोरठा झारखंडी कलाकार बताइए? तो यही विनय तिवारी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनय तिवारी जी खोरठा में बहुत ऐसे काम किए हैं। इनका एल्बम भी बहुत अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखते हैं। आगे देखिए, अब खोरठा उपाधि सुनिए, है ना। खोरठा उपाधि, तो खोरठा उपाधि देखिएगा तो खोरठा बोकारो खोरठा कमेटी की तरफ से 1993 से खोरठा रत्न उपाधि प्रदान करने की परंपरा आरंभ की गई। यह विशिष्ट सम्मान खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति व समाज के पत्रिका सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस उपाधि से अभी तक सम्मानित व्यक्तियों की सूची नीचे दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो सूची शुरुआत से हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरुआत देखिए, रामशरण विश्वकर्मा साहित्य सेवा में इनको मिला है 1993 में। सुकुमार जो साहित्य सांस्कृतिक सेवा में इनको भी 1993 में मिला। BN ओदार भाषा साहित्य सेवा में इनको भी 1993 में मिला। विनोद कुमार साहित्य सेवा में भी इनको 1993 में मिला। गीता वर्मा समाज सेवा, ये भी 1993 में मिला इनको भी। और हीरालाल सोरेन सांस्कृतिक सेवा में इनको मिला है 1993 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आ जाइए, फिर है हीरालाल सोरेन सांस्कृतिक सेवा, ये भी इनको भी मिला है 1993 में। प्रदीप कुमार दीपक साहित्य सांस्कृतिक में इनको भी 1994 में मिला। प्रेमचंद मांझी साहित्य सेवा में इनको 1994 में मिला है। महेश्वर महतो समाज सेवी, ये हो गया 1995 में। महेश्वर महतो याद रहे, महेश्वर महतो ये दिनेश दिनमणि सर का पिताजी हैं, है ना। दिनेश दिनमणि सर का ये पिताजी हैं, है ना। आगे देखिए, तो शिवनंदन पांडे गरीब संस्कृत सहित संस्कृत सेवा 1995 में मिला इनको। आगे सुरेश सिंह नारायण राठौर राज्य भाषा सेवा में इनको मिला। शंकर प्रसाद महतो समाज सेवा में 2011 में। बसु बिहार सांस्कृतिक सेवा में इनको भी मिला है। चंद्रदेव कपरदार सांस्कृतिक सेवा में 2000 में इनको मिला। बहादुर पांडे झिंगफुलिया सांस्कृतिक सेवा में 2000 में मिला इनको। आगे फिर हम लोग देखते हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, है ना। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, इनको भी साहित्य सेवा में। नारायण महतो भाषा साहित्य में। मुक्तेश्वर तूरी संस्कृति सेवा, इनको भी। अर्जुन पानोरी जो श्रीनिवास पानोरी के बेटा हैं, इनको भी साहित्य सेवा के क्षेत्र में इनको भी मिला है ना। आगे देखिए, अर्जुन पानोरी हो गया, उसके बाद गोविंद जंगली हो गया, है ना। गोविंद महतो जंगली, इनको भी भाषा साहित्य मिला है। उसके बाद पंचम महतो साहित्य सेवा में। महेंद्र प्रबुद्ध साहित्य 2007 में इनको भी मिला है। आगे देखें, अच्छा ये फिर नईमुद्दीन नईम साहित्य सेवा में इनको भी मिला है 2007 में। विकास चंद्र महाराज पत्रकारिता में इनको मिला है 2000 में, है ना। कुमारी शशि शिक्षा सेवा में, शिक्षा एवं साहित्य के सेवा में इनको मिला है। और जगदीश चंद्र महतो समाज एवं भाषा एवं समाज सेवा में 2011 में इनको मिला। पर दीपक सवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको मिला 2007 में। अरविंद कुमार साहित्य सेवा में इनको मिला है। जीवन जगन्नाथ समाज सेवा 2011 में इनको मिला है। आगे देखें, दिनेश दिनमणि सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2011 में इनको मिला है। डॉक्टर गजाधर प्रभाकर, है ना, प्रथम PhD धारक
इनको साहित्य सेवा में 2019 में मिला है इनको। पंकज जायसवाल समाज सेवा, और समाज सेवा 2011 में इनको मिला है। ठीक है, तो ये सभी जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, ये सब चीज़ क्या था, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे खोरठा रत्न उपाधि धारक, है ना। तो ये सभी जितना भी हम लोग खोरठा उपाधि धारक, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं श्रीनिवास पारोनी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित व्यक्ति, है ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी चलो डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं ना, कि श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मानित व्यक्ति खोरठा साहित्य संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध केंद्रीय संस्था खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद पंजीकृत, ये पूरा रजिस्टर्ड है ना, के द्वारा खोरठा साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए खोरठा के महान साहित्यकार श्रीनिवास पारोनी की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, आगे दिया जाता है। इस परंपरा का शुरुआत 1989 में की गई है। अभी तक इस सम्मान से सम्मानित किए गए साहित्यकार निम्नवत हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो सबसे पहला क्या है, महेश गोलवार श्रीनिवास पानोरी द्वारा, ये भी श्रीनिवास पानोरी सम्मान प्राप्त किए हैं। और भुवनेश्वर दत्त व्याकुल, डॉक्टर ए.के. झा, संतोष कुमार महतो, विश्वनाथ दसोंधीराज, चतुर्भुज साहू, श्याम सुंदर महतो। ठीक है, आगे देखिए। ये हो गया। कृष्ण चंद्रदास, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, महेंद्र प्रबुद्ध, शिवनाथ परमानी 2019 में, पंचम महतो 2020 में, चित्रंजन महतो चित्रा, बंसीलाल महतो 2022 में। ठीक है, इनका तो ये हो सकता है कि अंतिम श्रीनिवास पानोरी सम्मान से प्राप्तकर्ता कौन है, तो बंसीलाल बंसी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, झारखंडी भाषा साहित्य आखरा पत्रिका रांची द्वारा आखरा सम्मान से सम्मानित खोरठा साहित्यकार। ठीक है, तो इसका देखिए खोरठा किधर के आखरा सम्मान है ना, आखरा सम्मान से सम्मानित खोरठा साहित्यकार कौन कौन है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, चलिए ये हो गया। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे जनार्दन गोस्वामी, 2007 में मिला है इनको। सुकुमार जी को 2009 में मिला है आखरा सम्मान। ठीक है, श्याम सुंदर महतो 2010 में, आकाश खोटी 2012 में, नागेश्वर महतो 2013 में, पंचम महतो 2013 में, और महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर 2017 में। ठीक है, आगे आ जाइए। सिराजुद्दीन अंसारी 2017 में मिला है इनको। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में योगदान करने वाली संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, खोरठा विकास समिति बरवा अड्डा धनबाद, मुख्य संस्थापक कौन है, श्रीनिवास पानोरी। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़, मुख्य संस्थापक डॉक्टर ए.के. झा और बी एन हवदार हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो खोरठा कमेटी बोकारो, खोरठा कमेटी बोकारो स्टील सिटी, मुख्य संस्थापक शिवनाथ परमानिक है। खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, मुख्य संस्थापक ए.के. झा और शिवनाथ परमानिक हैं। खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, मुख्य संस्थापक बी एन हवदार हैं और दिनेश दिनमणि सर हैं। बालेडी खोरठा कमेटी बालेडी बोकारो, और मुख्य संस्थापक हम लोग देखते हैं, मुख्य संस्थापक इनके गिरधारी राम गोस्वामी हैं, गिरधारी राम गोस्वामी। आकाश खोटी खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, मुख्य संस्थापक इसके बी एन हवदार हैं। और खोरठा विकास परिषद और मांझी, मुख्य संस्थापक डॉक्टर प्रसाद महतो है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, ये धारा जैनामोड़ बोकारो, मुख्य संस्थापक जीवन जगन्नाथ हो गया। और जगाओ संस्कृति कला मंच सिंहपुर बोकारो, विनोद रसलीन है। तो ये तो रहा साहित्य और साहित्यकार के कुछ इतिहास और साहित्यक परिचय हम लोग डिस्कस किए। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से खोरठा कांटी के नामक खोरठा कांटी, ये किताब की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसमें 1 बाय 1 हम लोग सभी डिस्कस किया था। आज हम लोग फर्स्ट आज था इसके बारे में, और हम लोग आगे कल 1 बाय 1 आज मिलते रहेगा इसका वीडियो। तो आप लोग इसका वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और ताकि रोज़ रोज़ आप लोग को वीडियो मिल सके। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ रोज़ इसका डिस्कशन और इसी टाइप से हम लोग वीडियो देते रहें। तो चलिए, जोहार सभी को, थैंक यू।